वंशों में पाई यही पंथों की होली जल गई। माँ जिनवाणी पुकार पुकार के हम सबको बुला रही। हम टोकन करते का शीर्षक है माँ जिनवाणी माता मुझे मार्ग दिखाए। तपस्यानो रंग मने लाग्यो हेमजी, तपस्यानो रंग मने लाग्यो रे लोल। जय जिनेन्द्र मम्मी जी। जय जिनेन्द्र बेटा, आ गई तुम? हाँ मम्मी जी, शीला आंटी के वहाँ 10 उपवास के निमित्त देवशास्त्र की भक्ति रखी, अच्छी रही। सबके भक्ति करी, गरबे करे, मजा आ गई। उनने कितनी अच्छी प्रभावना बांटी है। अच्छी है। वहाँ एक धार्मिक रथ भी बांटी थी, वहां पर रख कर आ गई। सहेली ने भी सही किया, ले ली और वापस वहीं रख दी। क्या करना, घर में बेकार की देर लग जाती है। अरे बेटा, कितने महाभाग्य से जिनवाणी हाथ में आती है। जिनवाणी का इस तरह अपमान नहीं करना चाहिए। हाँ, पर है क्या करने का। जब चाहिए ना, शादी में कपड़ों की सामान की खरीदारी होगी तो वहां रखे, कहाँ रखे, इसके लिए जगह चाहिए ना। रही हूँ घर में पानी पड़ी है, सबको भी हटा दो यहाँ से। जी, आप भी जिनवाणी वाली अलमारी खाली कीजिएगा ना। तो बेटा तू ही बता, इन जिनवाणी को मैं कहाँ रखूं? जिनवाणी तो मुमुक्षु के घर की शोभा है। अरे सिंपल, मंदिर जी में सब ऐसा ही करते हैं। क्या मंदिर में कम जिनवाणी है? अरे जब हम अपने घर की ही जिनवाणी नहीं संभाल पाते हैं तो इन सब जिनवाणी को मंदिर में कौन संभालेगा? बेटा, स्वाध्याय तो हम मुमुक्षुओं का मुख्य आहार है। तो आपको स्वाध्याय करने की कौन ना बोलता है? करो ना आप स्वाध्याय। आप तो स्वाध्याय करने से कौन रोकता है? अब तो सब चीज चुटकियों में मोबाइल में खुल जाती है। बटन दबाया कि खुल गया सब। एक से एक भक्ति भी आपको मोबाइल में मिल जाती है। 1 मिनट में मोबाइल में खुल जाती है। ऐसा? अरे गूगल में 1 मिनट में आपको मैं खुलकर सुनाती हूँ। बोलो आपको कौन सी भक्ति सुननी है? तो सुना तेरे गूगल में मुझे रंगमा रंगमा वाली भक्ति है ना, वो सुना। हरे रंग पर से दिखे चुनर। सॉरी मम्मी जी, सॉरी, फिर से। रंग भरे बादल से। सॉरी मम्मी जी, सॉरी सॉरी। देखी परवशता। बेटा, जिनवाणी तो मोक्ष की सीढ़ी है। मुझे तो लगता है कल घर छोटा पड़ने के कारण कहीं तुम हमें भी ना निकाल दो। मम्मी जी, अब क्या बोलते हो? यह सुनकर मेरा तो हृदय कहाँ फूटता है। मेरा हृदय भी जिनवाणी को मंदिर में छोड़ने की बात से कांप उठता है। लगता है बहू, तू पाठशाला की सीट भूल गई है।
क्यों? पाठशाला में सिखाया था ना, अरिहंत मारा पिता, जिनवाणी मारी माता। तो फिर तू अपनी जिनवाणी माता को मंदिर में छोड़ने की बात कैसे कर सकती है? अरे माँ, मंदिर की बातें मंदिर में, पर संसार में तो आजकल की फैशन के हिसाब से चलना पड़ता है। चलो माँ, अब 10 बज गए, सो जाते हैं। जिनवाणी जिनवाणी जिनवाणी, मुझे तो लगता है आज मुझे सपने में भी जिनवाणी ही दिखेगी। जिनवाणी माता मुझे मार्ग दिखाए, जिनवाणी माता मुझे मार्ग दिखाए, जिनवाणी माता मुझे मार्ग दिखाए। हे मोक्ष मार्ग के जीवों, मैं सबसे प्रौढ़ जिनवाणी हूँ। लिपिबद्ध प्रथम जिनवाणी कहे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं इतनी बीमार हालत में पड़ी हूँ, अस्तित्व में तो हूँ, पर मेरे ऊपर धूल की परतें जम जाती है। फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश, इन भाषाओं को तो सीखने की इस जमाने में जैसे होड़ सी लगी हुई है। ऐसे समय में हे मुमुक्षुओं, मेरी इस प्राकृत भाषा को कौन सीखेगा? कौन सीखेगा? कोई कब मेरे इस मर्म को समझेगा? इसीलिए हे मुमुक्षुओं, मेरे मर्म को समझकर तुम अपनी आत्मा में समा जाओ, नहीं तो मैं जिन मंदिरों में शोभा बनकर ही रह जाऊंगी, शोभा बनकर ही रह जाऊंगी। इसीलिए हे मुमुक्षु, जागो जागो जागो। जिनवाणी माता मुझे मार्ग दिखाए। मैं हूँ गोमट सार जीवकांड। अरे देखो तो सही इनके चेहरे, इन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं। अरे आप सब लोग घास चारा कांड, बैंक कांड, इन सबको तो जानते हैं, पर मुझे नहीं जानते। अरे जीव देखो तो सही इस पंचम काल की दुर्दशा। मेरे तो नाम से ही लोग अपरिचित हैं। सब कठिन है कहते हैं, लेकिन आप ही बताइए, क्या मेरे द्वारा बताए हुए द्रव्य और पदार्थ व्यवस्था की सम्यक जानकारी के बिना जीव का जिन अध्यात्म में प्रवेश संभव है? कभी नहीं। इसीलिए कहती हूँ, हे भव्य जीव, यदि आप अपनी आत्मा की शांति की इच्छा रखते हो तो मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मुझे पढ़ो, मुझे समझो, और एक बार मुझे ऐसा हृदय में उतार दो ताकि आप भी उन भावी सिद्धों की श्रेणी में आ जाओ। आप भी उन भावी सिद्धों की श्रेणी में आ जाओ। जागो भक्तों जागो, जागो भक्तों जागो, जागो भक्तों जागो। जिनवाणी माता मुझे मार्ग दिखाए। मैं संस्कृत भाषा की प्रथम रचना हूँ। जैन तो जैन, अजैन भी मुझसे परिचित हैं। आज के डिजिटल युग में
कंप्यूटर के अटपटे शब्दों और कोडिंग से तो लोग बड़ी बड़ी कंपनी चलाना जानते हैं, पर देखो तो सही मेरी दुर्दशा। कोई मेरा स्पष्ट उच्चारण भी नहीं कर सकता है। आप लोगों के बड़े बुजुर्ग तो मेरे श्रवण के बिना जल भी ग्रहण नहीं करते थे। किसको सुनाऊं, किसको सुनाऊं अपनी दुख भरी व्यथा की कथा, किसको सुनाऊं? हे डिजिटल युग के जीव, पूछो तो सही अपने गूगल भाई से, क्या होता है स्वर्ग, क्या होता है नरक? योजन, पाल्य, इन शब्दों का डेटा है उसके पास? नहीं, वो नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास ये है ही नहीं। मैं इसीलिए कहती हूं, चेतो भक्तों, चेतो, सम्यक्त्व का प्रकाश करो, नहीं तो मिथ्यात्व का घोर अंधकार आपको भवभ्रमण में भटकाएगा, भवभ्रमण में भटकाएगा। जागृत हो जाओ भक्तों, जागृत हो जाओ। जीववाणी माता मुझे मार्ग दिखाए। क्या कहा? आपके बच्चों को फिल्मी हीरो बनना है, राजनेता बनना है? पर क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ऐसा बने? नहीं ना? अरे, आपको पता है रियल हीरो कैसे होते हैं? इसके वर्णन का तो मैं भंडार हूं। पर क्या बच्चों के दादा, दादी, नाना, नानी, मम्मी, पापा, क्या आप लोगों ने मेरा अध्ययन किया है? आप लोगों ने मेरे अंदर के तत्वों को समझा है? नहीं ना? तो फिर इसमें बच्चों का क्या दोष? आजकल के सभी बच्चों और युवाओं का एक ही लक्ष्य है, खाओ, पियो और मौज करो। किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक? किंतु हे मुमुक्ष, जब तू मुझे अपने हाथ में लेगा, तब तुझे मालूम पड़ेगा कि तेरे किए हुए पापों को भोगने के लिए तुझे एक नहीं पर सात सात नरक हैं, सात सात नरक हैं। इसीलिए कहा है, बंद समय जीव चेतिए उदय शासन ताप, बंद समय जीव चेतिए उदय शासन ताप। भाई, तेरे हंस हंस के बांधे हुए कर्म रो रो के भी नहीं कटेंगे। इसीलिए मैं कहती हूं कि यदि आप अपने बच्चों को जैन धर्म की रामायण और महाभारत से वंचित रखोगे, तो आपके ही बच्चे आपके अंत समय में कहेंगे, व्हाट इज जिनवाणी, हु इज मुनिराज, व्हाट इज जिनवाणी, हु इज मुनिराज। तब आप क्या जवाब दोगे? जीववाणी माता मुझे मार्ग दिखाए। हे रसना इंद्रिय के रसिक जीवो, रुको, थोड़ा रुको। मैं तो आपके चारित्र को सुधार कर अहिंसा के पथ पर ले जाने ही आई हूँ। आज के जमाने में तो वैज्ञानिक भी मेरी शरण लेता है और हेल्थ टिप्स लेकर रिसर्च करते हैं। अरे रे, अनचले पानी के असंख्य जीव आपसे करुणा दृष्टि की इच्छा रखते हैं। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। एक पल के स्वाद की मजा के फलस्वरूप मन भर भर कर सजा मिलेगी। इससे बचो, इससे बचो।
रात्रि भोजन करके अपने भावी गति की गाड़ी को नरक के नेशनल हाईवे पर मत डालो, मत डालो। मैं भी वितरागी देव की निर्ग्रंथ गुरु की वाणी हूँ। मेरा मूल्य कम मत समझो, मेरी तरफ दुर्लक्ष्य मत करो। हे जीव, अपने हित में मुझे धारण करो, धारण करो। जीवदानी माता मुझे मार्ग दिखाए। सिमंदर भगवान की भेंट के रूप में भरत क्षेत्र के समर्थ आचार्य से कुंद देव के द्वारा मैं यहाँ आई, परंतु लंबे समय तक मेरी प्रसिद्धि नहीं हुई। मेरा वास्तविक मर्म जी समझ ही नहीं पाए। इस भरत क्षेत्र में मिथ्यात्व का घोर अंधकार छाया हुआ था। धर्म के नाम पर लोग पूजा पाठ क्रियाकांड में डूबे हुए थे। पर हे जीवो, तुम्हारे महान पुण्य के उदय से आज से 134 साल पहले सौराष्ट्र में एक सूर्य का उदय हुआ। जिसने मेरा वास्तविक मर्म समझा, जिसने मेरी शरण में चिंतन मनन करके दिगंबर धर्म को अंगीकार किया, पंचम काल के जीवों को धर्म का सही मर्म समझाया और मुमुक्षुओं की भावी गति की गाड़ी को पंचम गति पाने के लिए एकमात्र इंटरनेशनल हाईवे दिखा दिया। मुझे पाकर ज्ञानी ने मुक्त हस्त से रत्नों को लुटाया। वस्तु स्थिति को प्रकाशित करने वाली क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत मुझ में ही है। पुण्य को ही धर्म मानने की मिथ्या भ्रांति को तोड़ने का मैं तो अभेद शस्त्र हूँ। जागो, चेतो, मेरी सुरक्षा अपनी श्रद्धा और ज्ञान में करो। इस पंचम काल के पंचम भाव के नाश करके पंच परावर्तन से निकलकर पंचम गति को प्राप्त कराने वाली जिनवाणी माँ की सुरक्षा करो, रक्षा करो, सुरक्षा करो, रक्षा करो। जीवदानी माता मुझे मार्ग दिखाए। अरे रे, ये क्या मेरा ऐसा अनादर? हम भी जिनवानी ही है। ये तो आज के युग में आप जैसे लोगों की व्यस्तता को देखते हुए मेरा प्रकाशन किया गया है। आज आप लोगों के पास बड़े बड़े शास्त्र, लंबी चौड़ी जिनवाणी पढ़ने का समय नहीं है। इसीलिए मुझ जैसी छोटी जिनवाणी को बनाया गया है। मैं आप लोगों के घरों में कभी साप्ताहिक, कभी मासिक, तो कभी जैन अखबार बनकर आती हूँ। मगर आप लोग मेरा सम्मान नहीं करते हैं। बड़े बड़े शास्त्र, बड़ी बड़ी जिनवाणी को आप सजा सवा कर आदर से यथास्थान रखते हैं। मगर मुझे चाहे जहां फेंक देते हैं। माता माता में भेदभाव, जिनवाणी में भेदभाव। हम भी गंधर के द्वारा गुथी हुई जिनवाणी ही है। हमारा मूल्य भगवान से कम मत समझो, भगवान से कम मत समझो। हमें फाड़ो मत,
अशुद्ध वस्त्रों के साथ हमें मत छुओ, मत छुओ। झूठे मुंह से हमारा उच्चार मत करो। हम भी मोक्ष महल के वृक्ष के बीज ही हैं। इसलिए हे भव्य जीवों, हमारा सम्मान करो, हमारी विनय करो। जागो भव्य जीवों, जागो, जागो। वाणी माता मुझे मार्ग दिखाए। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। हाँ बेटा, जय जिनेंद्र। क्या बात है बेटा, आज तो तू बहुत जल्दी उठ गई। जय जिनेंद्र माँ। माँ, अब हम जिनवाणी मंदिर में नहीं रखेंगे। आज तो मैंने सपने में जिनवाणी माता की आवाज सुनी और मेरी समझ में आ गया कि जिनवाणी का हमारी जिंदगी में क्या स्थान है। धन्य है जिनवाणी माता को और धन्य है इस माता को। मम्मी, मैं आज प्रण लेती हूँ कि जब तक इस शरीर में प्राण है, मैं तन मन धन से जिनवाणी माता की सेवा करूंगी। बहुत बढ़िया बहू, बहुत बढ़िया। खूब अनुमोदना। और यदि जिनवाणी माँ का मर्म समझना हो तो नियमित पाठशाला जाना। और आप लोग भी अपने बच्चों को जिनवाणी को सिर्फ हमारी की शोभा नहीं, अपनी परिणति में भी उतारना तो ही उसकी सच्ची शोभा है। आपका क्या कहना है? बोल तरंतारिणी भोलेवानी द्वादशामयी जिनवाणी माता की बहुत ही आकर्षक, प्रेरणादायक और विशेष बहुत पहले लता मंगेशकर जी ने राष्ट्रीय गीत गाया था, ये मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो। क्या थोड़ा जोर से बोलो, पानी। आज इस नाटिका को देखते हुए 2 पंक्तियां आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना। ये मेरे जिनवाणी में मानस पुत्र मानती है अपन सबके लिए। ये मेरे मानस पुत्रों जरा चेतो, जल्दी चेतो, कर प्राप्त समय ना चेते तो भव दुख कैसे मेटो। बहुत ही सुंदर और आकर्षक प्रस्तुति हमारे बीच में हुई है। और इसी के साथ अगली प्रस्तुति हो उसके पूर्व हमारे युवक पाठशाला के जो नन्हे मुन्ने बच्चों ने लघु नाटक तैयार किए हैं, उसके लिए हमारी पूजा भाभी तैयार है, प्रस्तुति तैयार। इसके बाद युवक पाठशाला की प्रस्तुति के उपरांत दामोद महिला मंडल की ओर से एक और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति निमित्त उपादान एक संक्षिप्त नाटिका के माध्यम से और होगी युवक पाठशाला के बारे में। ओम नमः सिद्धेभ्य। इस कली काल में मनुष्य पर्याय का मिलना चिंतामणि रतन के समान है और मनुष्य भाव पाकर भी सच्चे चिन्ह
आपके समक्ष एक छोटी सी नुक्कड़ नाटिका लेके आए हैं। इस नाटक का नाम है शटलेश्या। आपको शटलेश्या पे आधारित एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक दिखाएंगे हमारे ध्रुवम पाठशाला के नन्हे मुन्ने बच्चे। तो प्रस्तुत है, सभी माइक चालू कर लीजिए। एक बार जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन करें ध्रुवम पाठशाला के सभी बच्चों का। सभी माइक चालू कर तो लीजिए, प्रस्तुत है बहुत ही सुंदर नुक्कड़ नाटक ध्रुवम पाठशाला के द्वारा, नाटक शटलेश्या।
इतने जोश में आगे सारे के सारे माइक लेके जा रहे। इनकी आवाज की बुलंदी देखकर ऐसा लगा कि ये तो परिणामों में निर्मलता लाए बिना रहेगी नहीं, पर जोरदार